संस्था भी बनाने का एक डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी है, तो उसमें भी मुझे बुलाया था। आई थिंक 2 साल हो गए दादा, है ना। तो उसमें मेरी एक कंपनी है, आप सभी की कंपनी बोलता हूँ मैं हमेशा, कोसुडू वेलफेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम है उसका। उस टाइम उसमें हम लोग एक काम कर रहे हैं जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जैसे लैंग्वेज है हमारी जो भाषा है, भाषा हमारे पुरखों की बौद्धिक संपदा है। जो बौद्धिक संपदा हमारे दादा परदादा से हमारे तक आई है, अगर वो वहां से अगर यहाँ पे आके खत्म हो गई, भाषा खत्म हो गई, यानी हमारी पुरखों की बौद्धिक संपदा यानी जो ब्रेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने डिक्शनरी पे काम किया, पर कुछ कारणवश मैं उसका पूरी तरीके से प्रचार नहीं कर सका। तो इस नाते उस गोंडी भाषा में जब दादा ने बोला कि आप गोंडी भाषा के कार्यक्रम में आइए, तो उन्होंने मुझे साहित्यकार करके पुकारा, पर मैं साहित्यकार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक गोंडी में या कोई इसमें किताब नहीं लिखी। मगर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम लोग काम कर रहे हैं और भाषा का मैं संग्रह किया है, जो हमारे महान गुरु दादा कंगाली भाषा होने के बावजूद फिर हमारा क्या है, हम तो गोंडी भाषा के लिए तरस रहे, पर गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा अगर हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, 8वीं अनुसूची में गोंडी लैंग्वेज आएगी क्या, ये क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य बना उसमें अभी मैडम ने बोला कि 70% लोग हमारे गोंडी या कोयतुर जो बोलते हैं, हम सारे लोग छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा डेंसिटी में है। बस्तरी लैंग्वेज बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोला जाता है, पर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हिंदी से डिराइव्ड है, प्योर लैंग्वेज नहीं है। तो प्योर लैंग्वेज कौन सी है छत्तीसगढ़ की, अगर हम लोग सर्वे करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो गोंडी ही मिलेगी। तो टेक्निकली अगर आज हम लोग आंदोलन छेड़ते हैं, छत्तीसगढ़ के जो भी गोंड महासभा, उन्होंने गोंड महासभा के द्वारा छेड़ते हैं और सारा भारतवर्ष उसके पीछे लगता है, तो ज्यादा चांस है कि छत्तीसगढ़ में राज्य भाषा का दर्जा गोंडी को मिले। और अगर छत्तीसगढ़ में गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिल गया तो गोंडी सिक्योर हो गई, लाइफ टाइम सिक्योर हो गई। महाराष्ट्र में गोंडी को स्थान नहीं मिलेगा, तेलंगाना में नहीं मिला, उधर पहले से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लैंग्वेजेस के बारे में आंध्रा से तेलंगाना हो गया, तेलुगु भाषा में तेलंगाना हुआ, आंध्रा से टूट के तेलंगाना बना भी, तो भाषा के लिए हुआ। तो हम लोग भाषा के लिए नया राज्य अभी नहीं बना सकते। हम लोग बोलते नहीं गोंडवाना बनाएंगे, गोंडवाना वो तो हमारे दिल में है, सेंट्रल गोंडवाना पूरा 10 या 12 राज्य है, वो तो हमारे दिल में है, मगर हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं कर सकते। तो मेरा ये सारे लोगों से अनुरोध है कि अगर हम लोग गोंडी भाषा में जो हमारी बॉडी रजिस्टर कर रहे हैं उसको 8वीं अनुसूची में उसको रखने से क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा बिल्कुल सरल भाषा में, एक तो हमको उस भाषा को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए अनुदान मिल सकता है। दूसरी बहुत सरल भाषा, आप अपना किसी में नोट में देखिए कितनी भाषा रहती, कौन कौन भाषा में लिखी रहती है। तो गोंडी भाषा का अगर आपका 8वीं अनुसूची में जाएगा तो गोंडी भाषा नोट में लिखा रहेगा, 10 रुपया, 10 रुपये, 10 रुपया कहानी, तमिल में, कर्नाटक में सब में लिखा रहा है तो गोंडी में लिखा रहेगा, तो ये अपना तो स्थान मिलेगा। तो गोंडी भाषा को भी हम 8वीं अनुसूची में डालने के लिए उसकी जरूरत होती है। भाषा की जरूरत क्या होती है, तो उसके लिए भाषा विज्ञानी बता रहे, भाषा का जानकार भाषी है, सिर्फ एक लोग भाई साहब लैंग्वेज साइंस के जानकार हैं, हमारे बैठे हैं जो लोग भाषा बोलते हैं वो भाषी हैं, तो भाषा की जानकारी है, उनको भाषा विज्ञान की जानकारी है। तो भाषा के लिए हमको कुछ मेरे भी जानकारी में है, भाषा के लिए हमको कुछ आवश्यकता होती है। एक, भाषा के लिए कुछ बोलने वाला, निश्चित बोलने वाला होना चाहिए। दूसरा, उस भाषा की अलग लिपि होना चाहिए, गोंडी भाषा की अलग लिपि। तीसरा, उस भाषा का मतलब स्थिर व्याकरण होना चाहिए। ये सब चीजें मानी जाएंगी, भाषा विज्ञानी बताएंगे। तो इस चीज को हमको गोंडी भाषा में वो तत्व है कि नहीं है जिसको हम भाषा के रूप में मान्यता दिला सकते, तो उसको अध्ययन करने के लिए
और उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए भाषा विज्ञानी और भाषा के जानकार लोगों की एक समिति बनाया जाए, कार्य दल बनाया जाए, इसमें भाषा को जानने वाले भी हो और भाषा विज्ञान से जानने वाले भी। इस तरह के आदमी के कार्य दल बनाया जाए और उन लोग तय करें क्या क्या लगता है उसको, क्या क्या चाहिए, उन लोग मतलब डिसाइड करें कौन कौन सा तो है कि नहीं है। तब ये समस्या का हम लोग इसे चिल्ला करेंगे तो नहीं होगा। तो एक तो कार्य दल बनाना है काम करने के लिए, गोंडी भाषा के लिए काम करने के लिए। तो उस तरह को कौन कौन आदमी हैं उनको आप तय कीजिए। आप पुलस्ते हो, आप परस्ते हो, ठीक है। आप सभी अपने बच्चों, अब तो जो हो गया, अपने बच्चों का सरनेम गोंड लिखो और जब शादी ब्याह की बात आए तो आप लोग वहां बैठो कि आप कितने देव हो, हम कितने देव हैं, आपका गोत्र क्या है, हमारा गोत्र क्या है, तब तो हम एक हो सकते हैं। अन्यथा आप कुलस्ते बने रहो, परस्ते बने रहो, ये बने रहो, वो बने रहो, उससे हमारी पहचान, हमारी एकता नहीं होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप गोंड बनो सबके सामने। अब जैसे अपने बच्चे के सरनेम में मैंने कुछ नाम नहीं लिखा, हमने सीधा लिखा ईशान गोंड, ठीक है। अब पूरे देश के लोग अगर गोंड लिखना शुरू कर देंगे तो उससे ये मैसेज जाएगा कि भाई गोंडों की आबादी इतनी है भारत में, उससे एकीकरण होगा। यूपी का गोंड, बिहार का गोंड, एमपी का गोंड, महाराष्ट्र का गोंड, छत्तीसगढ़ का गोंड, सारे गोंड कहेंगे कि हाँ भाई ये गोंड है। कितने तो जान ही नहीं पाते हैं कि ये पास है तो गोंड है भी कि नहीं है, पूछना पड़ता हम गोंड है, कितने देव हो तो फला देव है, फला देव। अरे आप जब शादी ब्याह की बात करो बैठो तब आप कहो कि हम इसको वो है। शादी ब्याह जब अपने ही में तो होना है ना, उस समय चर्चा करो उसकी। पर सबके सरनेम के आगे गोंड लिखो जिससे कि पूरे भारत के गोंड एक मंच पर एक साथ आके खड़े हो। ये मेरा सुझाव है। इस सुझाव को जो अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो जय सेवा। एक उदाहरण दिया था कि किसी ने मुझे कहा, डॉक्टर है आज डेप्यूटी डीन है, तो दादा बोले ये आपने शंभू गोंड लिखा है कि ये हमारे एक हेलो मंगला भाई एक मिनट बैठिए। किसी डॉक्टर ने आज डेप्यूटी डीन है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप गोंड शंभू गोंड जो लिखा है ये ऐसा नहीं लिखा, मुझे कहा था किसी डॉक्टर ने, डेप्यूटी डीन है आज वो। तो मैंने कहा क्यों है, तो मैंने यहाँ इससे जाति नजर आती, ऐसा नहीं लगता बोला आपको। मैंने कहा किसने कहा, अभी एक बताइए मुझे, एक का सरनेम जैन है, उसी वक्त जवाब दिया मैंने, उसका सरनेम जैन है तो उसकी जाति क्या होगी, उसकी जाति क्या होनी चाहिए आप बताइए सभी लोग, उसका रिलीजन क्या होना चाहिए, जैन हो जाए। तो फिर जाति भी आ रही है, सरनेम भी आ रहा है और रिलीजन भी आ रहा है, तो इसके ऊपर गौर सभी गोंड लोगों ने करना चाहिए। ये जवाब मैंने उस वक्त 2016 में उनकी सीडी आई थी, विमोचन के लिए मुझे औरंगाबाद से बुलाया था, तो ये सवाल मुझे किया गया, तो मैं हमारे भाई साहब शंभुनाथ जी गोंड से 50% सहमत हूं, लेकिन हमारी व्यवस्था 750 की है, इसको भी ध्यान में रखिए। आपका भी सरनेम, आपको एक पेड़, एक पक्षी, एक प्राणी दिया है तो आपको सरनेम दिया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। मेरा नाम ऑफिशियली, मैं एक महाराष्ट्र व्यक्ति हूं, आज मैंने पुराना गोड़ा रहता है, लेकिन शरद ये नाम मैं दोनों में जल्दी नहीं पहुंचेगा क्या, शरद पवार पहुंचेगा, शरद गोंड नहीं पहुंचेगा, इसीलिए मैंने अपना नाम शंभू गोंड किया और शंभू गोंड सभी के दिल दिमाग में चला गया और जल्दी चला गया। तो 50% मैं आपसे सहमत हूं, आप शंभूनाथ गोंड लिखिए, लेकिन ब्रैकेट में अपना सरनेम जरूर लिखिए, ताकि यूपी वाले को जो दिक्कत हुई है, सभी लोग गोंड लिखते हैं, सही बात है, और उनमें
करने में, उनमें रिश्ता करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो उनको पूछा गया कि भाई आप लोग गोंड शब्द से मुझे प्यार है, ऐसा नहीं, सभी को प्यार है। गोंड गोंडी गोंड वाला जैसा जैन लिखता है, वो जाति भी बताता है, रिलीजन भी बताता है, शब्द भी बताता है, वैसे हमारा गोंड गोंडी गोंड वाला हमारा प्रदेश बताता है। तो ये सब चीजें जो होती है हमको लिखना बहुत जरूरी है। और इन सब बातों से आगे अगर होता है सरनेम लिखना, इसीलिए कि आपकी पहचान है, आपको किसको बताने की जरूरत नहीं, चेहरे में चाहते हो आप प्रोग्राम बता दिया तो आपको जो सर देव है पता चल जाएगा। हमारा पहुंचाड़ा बोले तो छह तो हमारे पकड़ में आ जाएगा, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको बोल लिखे, सर ने पूछा तो जो भी है पहुंचाड़ा, जो भी सरनेम है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ऐसी एक दरख्वास्त है, आप इस बात को ध्यान रखें जी। मैं इसको दुरुस्त करूंगा। गोत्र पहाड़ी है ना। अब सरनेम तो थोड़ा होता अंग्रेजी है, गोत्र जो है ये शब्द हमारा नहीं है, उसको है पहाड़ी। तो सगा पहाड़ी, यह सगा पहाड़ी भरती है या गोंड धर्म है। गोंड धर्म को भी कोई मान्यता हमारा संविधान में नहीं है, धर्म को इसे रेकग्नाइजेशन अपना संविधान में नहीं है। ऐसा स्थिति में कैसा होगा? संविधान में एक ही धर्म, क्योंकि वो काटली जाता 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में, परंतु उसका धर्म नहीं है, ना उसका भाषा का रेकग्नाइजेशन नहीं है। तो ऐसा स्थिति में कि भाई साहब बोले थे डॉक्टर साहब की इसकी भाषा क्या बनाना चाहिए, और हमको इस तरह से बता रहे हमारे कुछ लोग कि इसको ज्यादा पढ़ाता बोलना भी जरूरी है, सीखना जरूरी है। जब अधिकतर लोग बोलेंगे, जैसे बंगाल में बंगाली बोलते हैं तो वहां पर रेकग्नाइजेशन देना पड़ा, तेलंगाना में तेलुगु बोले तो देना पड़ा, तमिल में तमिल बोलते देना पड़ा, गुजरात में गुजराती बोलते देना पड़ा, महाराष्ट्र में जैसे मराठी बोलते देना पड़ा, कश्मीरी डोगरी बोलते हैं देना पड़ता है, हिमाचल में जैसे बोलते हैं कि अपना उस लोकल वाला में तो वहां पर रिप्रेजेंट मिलता है। तो अपना ये भाषा जब तक नहीं स्पीकिंग करेंगे या धर्म को रेकग्नाइजेशन नहीं करेंगे, ये सरकार सबको इस माध्यम से जाना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पावर पर डाउट अभी है, इसको तो कोई स्टेट में बैठे हैं, ऐसे बात नहीं, कौन से बहुत लोग बिलोंग करते हैं, बहुत जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से जाए। हमारे बड़े बड़े लोग भी हैं, IAS लेवल के, सेनेटिव लेवल के लोग हैं, और बहुत भाषा ज्ञाता है और साइंटिस्ट लोग हैं। तो कैसा इसको हम लोग करेंगे? क्योंकि 10,000 लोग हैं तो बड़ी संख्या में ऐसी बात नहीं है। 14% है, समझ लो 10% तक, भारत से मतलब 8-10% है। अपन जब से बात कर रहे थे कि अलग अलग एरिया का अलग अलग गोंडी होता है। इस पृथ्वी के अंदर में एक ही लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि सभी जगह सेम बोला जाता है, नंबर 1। इसलिए सभी जगह एक तरीके से अपना गोंडी बोला जाए, इस पर कुछ न कुछ तरह पर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक स्टेट में नहीं है। जब इसे बात हो रहा है, हमारा एक गोंडवाना भूभाग था और इस गोंडवाना को कम से कम 10-12 टुकड़े किया गया है, और ये मनुवाद ने किया है। उन लोगों ने हजारों साल पहले षड्यंत्र रचा हुआ है कि ये गोंड लोग हजारों साल आपस में टुकड़े टुकड़े हो जाए, इकट्ठा आ जाए, ये उनका षड्यंत्र था। इसलिए हम लोग जैसे जैसे अलग अलग स्टेट हो गए, अब उस स्टेट का लैंग्वेज का प्रेशर हमारे गोंडी में है, तो कुछ तो चेंज तो होगा ही। हमारा ही नहीं है कि मराठी बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश भी ग्लोबल है, लेकिन हर कंट्री का अलग अलग इंग्लिश है, स्पेलिंग भी डिफरेंस है। मैं इंग्लिश टीचर करके बोलूँ, स्पेलिंग भी डिफरेंस है। तो हम हमारे डिफरेंशिएट को इकट्ठा करना चाहिए, यानी अलग अलग को इकट्ठा करना चाहिए और बात करना चाहिए कि इसको हमारा जो 8वीं सूची में लाना है, कैसे लाया जाए। क्योंकि 8वीं सूची में आ जाएंगे तो हमारा एक गोंडी लैंग्वेज राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी, राष्ट्रीय भाषा बनेगी। राष्ट्रीय भाषा बनने के बाद में हमारा एजुकेशन सिस्टम चालू हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम चालू होने पर ऑटोमेटिक हमारे गोंडी के टीचर्स लगेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगा। हर क्षेत्र में हमारे गोंडी भाषा का एक
अनुसूचित क्षेत्र का पदभर्ती होंगी। जैसे हमारे गढ़चिरौली जिले में पुलिस भर्ती किया जाता है तो 50% हमारे गोंडी लैंग्वेज से एजुकेशन कंपटीशन एग्जामिनेशन लिया जाता है, इसलिए वहां पर गोंडी का डिमांड बढ़ गया क्योंकि गोंडी में पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है। तो हमारे ऑल इंडिया में अगर गोंडी लैंग्वेज से अगर नौकरी मिलेगी ऑटोमेटिक दौड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमको गोंडी बोलना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अभी पैसा के माध्यम से और चर्चा हमारी चल रही है कि पेशा क्षेत्र में जब पद भर्ती होती है 17 पोस्टिंग का, इसमें 100% ट्राइबल लैंग्वेज होना चाहिए। उसमें गोंड है, राजगोंड है, परदाड़ गोंड है या कवर है, हल्दी है, अलग अलग लेवल के ट्राइबल्स है, लेकिन मेजर कौन है? मेजर लैंग्वेज वाला कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका हिसाब क्या वो कंपटीशन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन निकाला जाए। इसमें मेजर हमारा कोड ही दिखता है, कोड लैंग्वेज वाला दिखेगा, लैंग्वेज नहीं होगा लेकिन रिकॉर्ड में तो कोड है। क्वेश्चन को वहां से वो कोडी स्पीकिंग वाला अगर नौकरी में अगर लग जाता है ऑटोमेटिक दौड़ के आना पड़ेगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए गोंडी को सबसे पहले तो अनुसूची 8 में समस्त करने के लिए हमारा स्ट्रगलिंग चढ़वड़ मूवमेंट बढ़ाना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी एक नया विषय से हटकर प्रश्न आ गया है कि उड़ीसा वाले वहाँ हिंदू लिखते हैं। हिंदू लिखने से उड़ीसा वाले भाई से निवेदन है, क्या वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हैं हम लोग, कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? यदि हिंदू लिखते हैं तो हमारे उड़ीसा के सारे लोग शूद्र में आएंगे, क्या हमारा शूद्र स्वीकार करता है? अच्छा से फिर से भर्ती होना पड़ेगा उस लिपि में, लेकिन बड़े मार्च की बात है कि हमारे पास में लिपि है ना, और लैंग्वेज भी है, लेकिन हमारा सही तरीका से मांग ऊपर तक जा ही नहीं रहा है। कोई बताए कि अभी तक मांग ऊपर तक गया होगा तो। दूसरी बात कि मैंने नहीं जाना कि अभी तक ऊपर तक नियम का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो खर्च करने के लिए मेरा समाज तैयार नहीं है। अभी 20 अगस्त को तेलंगाना सरकार से और तेलंगाना वासी 7 दिन का वर्कशॉप रख रहे हैं, और कोई है क्या राज्य वाला, छत्तीसगढ़ रखो, एमपी रखो, केरला रखो, कर्नाटका, उसके बाद में कर्नाटका तैयार हो, लेकिन महाराष्ट्र अभी तक तैयार नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में वर्कशॉप रखो, 12 राज्य के सभी जानकार बुद्धिजीवी गोंड भाषी वहां आके संगोष्ठी का काम करेंगे। ये बात मान लो कलेक्टर बन गया तो बात काम है, तो ऐसा भी करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। इसके लिए समाज के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं यही बात बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय लेवल के ऊपर में, अभी महाराष्ट्र लेवल के ऊपर में TCF एक छोटी सी एक संस्था जो बनाई गई है, तो उसके बारे में तिरुमल डॉक्टर्स उसका नाम ही गोंडवाना रखते हो सकता है, क्योंकि आज से पहले लड़ाई कर चुके हैं हमारे पूर्वज लोग की बस्तर राज्य होना चाहिए। ये अपना योगदान देते रहते हैं संवैधानिक अधिकारों के संबंध में, दूसरा है गोंडी भाषा के क्षेत्र में, तीसरा है किसी भी राज्य में संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, उसमें सभी राज्य के लोगों को शामिल होना है, और चौथा है कचारगढ़ एवं गोंडवाना के ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन करना, और गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा के संबंध में शुरू करवाना, और इसका ये सब पॉइंट था एकीकरण का। और दूसरा पॉइंट है गोंडवाना गौड़ महासभा का लीगल विंग बनाना है। ये अपना प्रोजेक्ट है कि आने वाला जो बैठक के समय हमको जो भी लीगल वाले लोग हैं, वकील वगैरह से चर्चा करके उनका एक विंग बनाना है, ताकि अपने समाज को ये राष्ट्रीय अधिवेशन का भी इसमें निर्णय नहीं पाया है। अभी 15 महीने दिन में चर्चा करके बताएंगे कि लोग
कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके संबंध में भी ये है। बाकी ठीक है। और हमारा इस प्रकार है, हम हमारे को ही मानेंगे, इस तरह की बातें आती है। तो मेरा एक सुझाव है कि हम हमको नहीं देते हैं तो उन्हें हम लिखित में उनका विचार मांगे, और लिखित में नहीं भी दे तो हम उनके ऊपर इस तरह से बातें रखें कि ताकि उनमें हम समन्वय ला सके सारे लोगों में। दूसरी बात है, हम एकीकरण में ये भी बात आती है कि हम नियमावली के इसमें जाते हैं तो सब अपने अपने स्तर पर अलग अलग नियमावली बना है। तो क्यों ना हम सारे महासभाओं की नियमावली को ले, तो किस आधार पर ले, अब ये बातें आएगी। तो पहले तो इस प्रकार रखना चाहिए, ऐसे 4-5 लोगों का समिति बना के वो कार्य कर रहे हैं, वैसे ही अखिल भारतीय स्तर पर हमें पूरे प्रांतीय लेवल के सदस्यों को लेकर के एक समिति बना करके उस पर निर्णय करेंगे, तभी हम उस पर सही उतर सकते हैं। और सारे प्रांत के हर चीजों को लेकर के, हर नियम के बातों को लेकर के हम समावेश करें, तो कुछ बातें हो सकता है उसमें हम समावेश नहीं कर पाएंगे तो उनको उनके स्तर पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जितनी बातें यदि समावेश करने के लायक हो उसको हम करके एक नियम बना ले तो हमको हो सकता है एकीकरण में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और कंकाली न्याय ना सेवा जो स्थापना हुई, गौड़ समाज के लोगों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने इकट्ठा होके इतनी बड़ी जगह जमाई और धीरे धीरे इसका काम शुरू है। ऊपर का भी काम करना है, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, लेकिन समाज के लिए बैठने के लिए कुछ करने के लिए एक जगह बन गई है। अपने पुराने लोगों की बहुत बड़ी देन है अपने लिए, ताकि नागपुर में अपने गौड़ समाज का अस्तित्व रहे, कुछ बातें हो, चर्चा हो। इतिहास का विषय जब आता है तो बहुत सारी बातें उससे संलग्न होती है एक दूसरे को। भाषा से संस्कृति, संस्कृति से परंपरा, परंपरा यदि जानते हैं तो फिर इतिहास को याद करना पड़ता है। मैं यहाँ सिर्फ ये बात बोलने के लिए आया हूँ कि ये देवगढ़ राजा भक्त गोविंद शाह ने बसा हुई नगरी है। 2002 में इसको 300 साल हो गए, 300 साल 2002 में इस नगरी को। 2002 को सरकार ने ऐसा जाहिर किया कि यहाँ पे गोलमाला संग्रहालय बनाएंगे। 2002 को, आज 2024 है, गोलमाला सांस्कृतिक संग्रहालय जो राष्ट्रीय लेवल पे होने वाला था लेकिन अभी तक नहीं बना। उसके लिए सरकार ने जगह ढूंढी, नागपुर में एक जगह ढूंढी, फिर दूसरी जगह ढूंढी, वो भी किसी लोगों ने हड़प लिया। फिर ऐसा करते करते यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर सुराबर्डी नाम का एक गांव है, वहां पर 12 एकड़ जमीन सरकार ने हासिल की है गोलमाला सांस्कृतिक संग्रहालय के नाम से। बताना चाहता हूँ सरकार कैसी करती है हमारे लिए। जो संग्रहालय बनने वाला था अभी 2022-23-24 में, वो जगह पूरी रामटेक तहसील में लेके गए। यहाँ के जो विधायक होते हैं ना, यहाँ का विधायक है आशीष जायसवाल, फडणवीस है यहाँ का नेता, भाजपा की सरकार है। जो गोलमाला संग्रहालय वाड़ी के पास होने वाला था, यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से नागपुर में ही है समझो, वो जगह पिछले साल उधर पार्श्वनी की तरफ चारगांव करके गांव है, वहां पे यानी उसका स्थानांतरण हो गया। हम लोगों ने आंदोलन किया कि नागपुर में जो सुराबर्डी में जो होने वाला था गोलमाला संग्रहालय होने वाला था, एक सादा लेटर, सादा पत्र जो मुख्यमंत्री ने या उप मुख्यमंत्री ने पास कर दिया और जगह बदल गई। मंगलता विके को मालूम है, शंभू गौड़ हमारे कार्यकर्ता है, अच्छे समाज सेवक है, सबको मालूम है। हमने यहाँ पर आंदोलन किया, संयुक्त आदिवासी कृति समिति स्थापन की और एक अच्छा सा एक आंदोलन किया क्या संविधान चौक पर। मंगलता बहुत ही सक्रिय थी,
सूराबरेली में ही वो संग्रहालय होना चाहिए। परिणाम ये हुआ 7-8 दिन हमारा वो आंदोलन चला, धरना चला, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारा आक्रोश, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं सरकार तक गई। देवेंद्र जी फडणवीस ने वो जो निर्णय था, जो स्थानांतरण का, रद्द कर दिया। सूराबरेली ही अभी बनी रहेगी। अब सूराबरेली जो पहले से मिली हुई जगह है वहाँ अपने को मिल गई है, सिर्फ अभी उसका भूमि पूजन जो बोलते हैं ना, उद्घाटन और उसका निर्माण कार्य होना बाकी है और वो करना है। आप भी जरा गंभीरता से ले, वहाँ पे गोंडवाना संग्रहालय बनना चाहिए। गोंडवाना गोंडी भाषा ते 50 वर्ष अगोदर आहे लागतो आपला मुवमेंट किंवा आपण समाज, आपलं आंदोलन हे सर्व गोष्टींना थोडासा कमी असतात। इंडियन आपला किती वर्षा आपला गोंडी भाषा लागू आहे म्हणजे गोंडी भाषा लागू आहे म्हणजे आपला सभा MLA पार्लमेंट ऑफ मेंबर हे लोक कमी असते। इंडियन आपला भाषा मान्यता असेल माती तर आर्य संस्कृती 3% लोक म्हणजे भारत ने संस्कृत भाषा पूरा देश ने लागू आणता। मग आपल्याला इथं कोटीने लोक म्हणजे आपली भाषा भारी मान्यता आहे मध्ये तेणेकरून आपण सिनियर मध्ये आणि गोर लोक पण भाषावंत गोर वर्गले सोडले की मा भाषाचा इंडियन आपला ते स्वतःचा स्वाभिमान पाहिजे। आज सिद्ध इंडियन आपला भाषा हळूहळू लोक पावले मानतात। जर भाषा केवळ मान्यता संविधान कलम 350 मध्ये स्पष्ट नीती म्हणतात की गोंडी भाषातून मान्यता शिक्षण राष्ट्रपती बहाल घेतो, परंतु त्यांना अंमलबजावणी आणि इंडियन आपल्या गोंडी भाषा ते आश्रमशाळा संपूर्ण महाराष्ट्र म्हणतात, पण महाराष्ट्रात गोंडी भाषा बोरे लागू आले पाहिजे। इंडियन बोरे मान्यतेमध्ये विषय, परंतु गोंड महासभाचा अभिनंदन केलं की जवळपास 11 वर्षांनी महासभाचा आपला कार्य सुरू म्हणतात ते नाक थोडंसं बरोबर आनंद वाटे माता की आपला गोंडी भाषाचा गोंडी सूचीचा समावेश आले पाहिजे। म्हणजे सभांचं मेहनत येते की आले पाहिजे। नेट आपला कार्यक्रम सुचे राष्ट्रीय बैठक म्हणतात, बस के राष्ट्रीय आपला कार्यक्रम आहे। आज के पूरा पब्लिक हजारों लोक वाणी कानबद्दल पता येते सिले, पण एक महत्वाचं एक म्हणतात की गोंडी भाषा लागू आले पाहिजे। आणि आपला संस्कृतीचा विषय महत्वाचा म्हणतात की आपला गोंडी ते मर्मिंग पाहिजे। मग 2008 तून कोया पुणेमना स्थापना केली मुरलीधर टेकमानी नन्ना, संजय अरुण धुवे, संजय मडवी वे नमक 4 लोक रुकतो नेन महाके जवळपास 70 ते 80 भूमिका म्हणते। दरवर्षी नमक 300 मर्मिंग किंतो तिथून रेकॉर्ड म्हणतात। अमरावती जिल्हा ते पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्र ते मुंबई पर्यंत जाणते मर्मिंग केले, परंतु अहंकार मावा यवतमाळ जिल्ह्यातील लोक जर गोंडी भाषिक जास्त म्हणते, ओरा जर जास्त तेलंगणा ते आके बी आणतात मर्मिंग गोंडीचे इनके दादा वेहतो स्पष्ट सबंध गोष्टींना आहान आपल्या सभाने व्हायला पाहिजे। आणि आपला पेन आपण देवकारण पेन कारण ते बताय की वाट मर्मिंगी गोंडीचे लायकी वाट आणि हीच आपला स्वाभिमान। भाषा जिवंत पाहिजे। भाषा म्हणतात तुम्ही या संस्कृती म्हणतात, संस्कृती म्हणतात तुम्ही या पेन म्हणतात, पेन तर ते सक्तीचोर म्हणतात, पण दादा सेवा जीवन एक लोक कमी आता पेन तर ताकद म्हणतात की जिम्मेदार काम के ताना फक्त नाव येतात सल्ला शक्तीचा मी आशीर्वाद लागा आणि आपला काम पुणे समजा निघून चालेल। कारण नावात नार अहन झटाळा आणि जिल्हा यवतमाळ आणि आता मावाकन पेन ठाण्यात म्हणतात, म्हणजे थोडसा मुला पेन ठाणा आणि उद्या मसरूरा पेन ठाणा आणि रंडू ते पेन ठाणा एकदम स्वाम जे वर्कार
हजार म्हणजे नेट घे हजारो वर्षांना म्हणतात नेट बी म्हणतात जर कोणी इच्छा असत तर दर्शन की मे महिन्यात निमित्त व्हायासाठी मागते चैत्र महिन्यात असते मदनपणा पेन आप या सबल संस्कृतीचा मत म्हणता इंडियन नमक कोणीचे मत मी 12 लागून के एडमिशन पहिला पिंटो गोंडी भाषा में शादी होना चाहिए इसलिए हम पहला वो मुद्दा उठाया तो लोग मैं कर्मचारी संगठन में भी काम करता था विभाग प्रमुख यवतमाल अमरावती जिला मेरे तरफ था लेकिन सब लोग बोलते थे ये क्या क्या करता है अरे हमारे पास लोग नहीं है इसलिए हमको सब काम करना पड़ता मैं जब शादी बीमार पहनता कली कंकली दाइना सेवा थैंक यू करता है और कहीं स्टेट में नहीं। अब इसका मतलब ये है कि हम तो जैसा कि आप यहाँ पे बात करते रहे कि सर नहीं जाए तो यहाँ सब वक्ताओं को बदले मैंने सुना एक ने मतलब गोंडी साहित्य के बारे में बहुत बात गोंडी भाषा के बारे में मेडिटेशन के बारे में कि कैसे उनको आर्टिफिशियल बनाया जाए। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल पावर एक अकेला किसी भैया ने कहा था अभी जो मेरे को बोलता है पॉलिटिकल पावर मेरे ख्याल में भूपेश बघेल नामक एक मुख्यमंत्री हुआ और उसको हमने जिताया। हमने सर्व आदिवासी समाज जो कि वोट रिप्रेजेंट करता है और हमने उनको जिता करके 5 साल में रमन सिंह को खत्म किया और उनको लाए। छत्तीसगढ़ी की जो भाषा जैसे कि भैया बोल रहे थे उन्होंने अकेले छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ी बोलने वाले बता देता हूँ राजनांदगांव बालो रायपुर धमतरी महासमुंद ना दीदी ऐसे तो है लगभग और मिला उसके बाद सरगुजा और बस्तर 2 पार्ट अलग अलग होगा वहां पे छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जा रही फिर भी उनके पॉलिटिकल भैया जैसे बोल रहे थे ये पावर था उनके पास में वो उन्होंने लाया और बना दिया छत्तीसगढ़ी को और छत्तीसगढ़ी हिंदी के बाद जैसे मैं बोला था अभी मैं कहा और मैं बोल रहा हूँ और मैं कहा पर दोनों अब इतने में तो आप भी सुनिए तो छत्तीसगढ़ तो हिंदी का कोरिलेट हो गया ना गोंडी कोरिलेट नहीं होगा गोंडी एक अलग ही भाषा अलग ही लैंग्वेज जिसके लिए मैं बोलूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि आते हैं गोंड समाज मैं तो आज भी सोच रहा हूँ कि पूरे राष्ट्र में हम लोग गोंडवाना लैंड दादा हीरा सिंह मेरे सामने खड़ा कर दिया एक अलग से दिमाग में लेकिन हम लोगों ने कभी एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री गोंड नहीं बना पाए शायद और जब गोंड मंत्री और मुख्यमंत्री आदिवासी समाज में हलवा समाज से आ जाएंगे कंवर समाज पैकरा समाज से आ जाएंगे लेकिन गोंड से पता नहीं इसके लिए ही उसका पहले का जो सब्जेक्ट है क्या विलीनीकरण या फिर एकीकरण। अब एकीकरण का जो मुद्दा आता है हमने हमारा बताया क्या बताया कि एकीकरण कब होगा जब रोटी बेटी के साथ में चलेंगे हमको वहां से पकड़ना है रोटी बेटी के साथ वाले से। अब वहां पे छत्तीसगढ़ में अकेले 36 किस्म की गोड़ है बता देता हूँ महासभा चल रहा है महासभा में हम आए हुए हैं लेकिन 36 किस्म की गोड़ एक गोड़ के ऐसे हो सकता है अपवाद हो महाराष्ट्र जो है हो सकता है अपवाद हो गुजरात जो है जहाँ पे कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ एक अमाद करके होता है एक ध्रुव करके गोड़ होते हैं। इस बात को बताने के लिए मुझे 5 साल लगे अपने ज्ञान 5 साल अच्छा चलो भाई ठीक है वो अमाद गोड़ ध्रुव अरे भाई वही तो समस्या है वही तो समस्या थी और उस समस्या को हम लोग बगैर उसमें उछाल कूद करके हम चले गए आसाम हम चले गए दिल्ली गोड़ महासभा पता चले हमारा मालिक क्या नाम है गढ़चिरौली में हो सकता है वहाँ के गोंडों की शादी नागपुर तरफ से नहीं होगी अमरावती की शादी हो सकता है बालाघाट जोन में नहीं चलता होगा और जब तक हम रोटी बेटी और एकीकरण को नहीं लेंगे ना तो उसके बाद वही आपको फिर से बताया कि आंदोलन की जरूरत पड़ेगी उनको मतलब ही नहीं है उनको मतलब नहीं है वो अपना रोटी बेटी जो खा पंचायत है वो चला रहे हैं अभी तो दादा वर्किंग नेता मेरे संरक्षक कहते थे पाकिस्तान की समस्या और कश्मीर सुलझ जाएगा कमलेश लेकिन तुम्हारे महासभा 3 मोड़ों का समस्या नहीं इसी महासभा को 3 करोड़ को हम लोग
अगर जब यूनाइट हो जाए हम आपस आसाम से लेकर के कर्नाटक तक, तभी आप किसी भी चीज को बोलो ना, आप वो सुधारेंगे और उनके लिए आंदोलन भी करेंगे और सारा चीज हम एक रूपता में करेंगे। लेकिन मुझे नहीं साहित्य सम्मेलन बोले कि 10 लोग अगर जा करके तो उनको बोलेंगे घोड़ मार के कि क्यों नहीं कर रहे हैं आप राष्ट्रपति, बद्दी के राष्ट्रपति घोड़ी भाषा, पुरु भाषा, रामलिंगा नेता ये भी बोलते हैं कि समझी बोलते हैं, बाकी पंचायत मंत्री है भैया वो पुरु भाषा, तो पुरु चल रहा है, उराव चल रहा है, गोंडी भाषा देखिए, बाकी सब झेल लेंगे हम गोंड भी, तो गोंडों को अपनी बचाने की भाषा एक वहां से निकले, जो पंजाबियों में आप लोगों ने देखा हो बहुत कम लाख लोग हैं पंजाबी भाषा, गुजरातियों को देखे कितने लाख लोग होंगे, हमारे करोड़ों जैसा नहीं है उनकी संख्या, फिर भी आज उनकी अपनी सेपरेट भाषा, आसाम की असमीज भाषा। छत्तीसगढ़ में एक और पैदा हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा बन सकता है, गोंडी नहीं बन सकता। तो हमको हमारे गोंड लोगों को कौन समझा है वहां के वोटर को कि भैया ये अपना नहीं है वो जिसको आप अपना समझ रहे हो, पंजाब वाला वाली समझ रहे हो, अपने सीट में निकालना होगा, दादा हीरा सिंह परिणाम जैसे आंदोलन खड़ा करना होगा कि हमारे एक आदमी जो जाए वहां पे बोले कि गोंडी भाषा। कौन बोल रहा था उत्तर प्रदेश में अभी कि अनुसूचित जाति में आता था, मैं उस बॉर्डर में रहा हूँ, शहडोल में, रीवा, व्यवहारी, वहां पे जैसे निकलता था तो यहाँ के यादव लोग भी हमको सिर्फ गोंड है करके उस कम्युनिटी को ऐसे दूध को फेंक के देते थे, यादव पवन ठाकुर तो छोड़ दीजिए आप, इस कास्टिज्म में हम रहे हैं इस भारत। तो भारत को कैसे आप महाराष्ट्र वाले बोल सकते हैं कि हम तो लाएंगे और कर लेंगे, छत्तीसगढ़ कैसे बोल सकता है कि हम कर ले लेंगे भाषा। भाषा के कारण आप लोग एक बहुत अच्छा अवसर दिया है ऊपर वाले ने खड़ा करना कि इस भाईसाई समस्या को लेकर के आप एक हो सकते हैं और उसी दिन एक भाषा होगा, एक झंडा होगा, एक संस्कृति होगी और एक जैसे आज हम लोगों ने सुबह आकर के पूजा पाठ देखा था जिसमें मंत्रोच्चार हुआ, आरती जय खड़ा पेन वाला, वो खड़ा पेन वाला एक जगह होगा, दूसरा नहीं, तब हमारा एकता बनेगी। और एकता के बाद में आपको भाषा लेना है, भाषा ले लो, संस्कृति लेना है, अलग स्टेट लेना है, बस्तर अलग स्टेट भी हो जाएगा, सब कुछ। बस ये मेरा एक सुझाव है कि हमारा यहाँ